मैं रोज़ डेली सुबह उठता हूँ, उसके बाद में बाथरूम जाता हूँ, फिर ब्रश करता हूँ, फिर नहाता हूँ, उसके बाद में जो है फिर एक्सरसाइज करने जाता हूँ, पार्क में घूमने जाता हूँ, वहाँ टहलता हूँ, दौड़ता हूँ, उसके बाद फिर घर आता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद में जो है फिर अपने ऑफिस जाता हूँ, वहाँ काम करता हूँ, फिर शाम को 6 बजे आता हूँ और फिर जो है खाना खाने के बाद सो जाता हूँ। तो गाइस, जब ऐसे सेंस हैं कि जिसमें ता है ज़्यादातर आ जाए तो 99% ऐसे सेंटर जो है इस तरीके से बनते हैं, इस स्ट्रक्चर से बनते हैं। वो स्ट्रक्चर ये है, क्या है, पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे और प्लस वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हम लगा करके बना देंगे। और अगर इसको हमें निगेटिव में बनाना हो, नहीं में बनाना हो, तो नहीं में जो है सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर प्लस डू नॉट या डज नॉट। तो डू नॉट या डज नॉट जो है हम लगा करके इसमें बना देंगे। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि मैं खेलने जाता हूँ, तो मैं खेलने जाता हूँ, आई प्ले। मैं खेलने जाता हूँ। मैं खेलने नहीं जाता हूँ, आई। अब यहाँ पे देखो नहीं वाला मुझे बनाना है तो आई डू नॉट लगा दो, आई डू नॉट प्ले। मैं नहीं खेलने जाता हूँ। उस जब मान लिया वहाँ से आने के बाद में मैंने कहा कि ठीक है मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड। मैं पढ़ता हूँ। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। तो जब निगेटिव में बनाना हो तो डू या डज नॉट लगा करके हम इसको निगेटिव में बना देंगे। इसी के साथ में जो है मैंने जैसे सेंटेंस बनाया कि वो खेलता है तो ही, यहाँ पे ही के साथ डज लगेगा क्योंकि ही अकेला होता है। ही और सी के साथ और सिंगल नाम के साथ क्या लगता है, डज नॉट। अब वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। वह नहीं खेलता है, वह खेलता है। अब ही प्लेज। वह खेलता है। देखना आपने यस या यस इस पे लगा करके इसको एक सेंटेंस हमने बना दिया। तो गाइज, ऐसे सेंटेंस जो अक्सर जैसे जो हम अपने डेली रूटीन बताते हैं या जो कोई कोई काम हम करते हैं, खुद करते हैं, तो ऐसे सेंस में हम जब ता है ती है ते है का सेंस आए तो 99% डू नॉट या डज नॉट लगा करके ही वो सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब मैं अंग्रेजी में बोल के आप लोगों को बताता हूँ। First of all, I would like to say I get up early morning and after that I go to bathroom and then I fresh and after that I go to the park, and when I reach in the park then I call my friend, and that time my friend comes in the park, and after that we run slowly around 3 kilometer, and again after that we rest, and around 30 minutes I return at my home, and after that having eaten food I go to my जॉब। तो इस तरीके से हम इसको सेंटेंस में बनाएंगे। हम इसको अक्सर अपनी भाषा में जो है यूज़ किया करते हैं। जब कोई भी चीज़ हम बताते हैं तो देखो बताते हैं इसमें भी ता है आ गया, यानी कि जिसमें ता है ती है ते हैं आ जाए उसमें जो है ऐसे ही सेंटेंस बनेगा। डू नॉट या डज नॉट लगा करके नहीं वाला बनेगा, और सिंपल वाला जैसे मान लिया मैं जाता हूँ तो आई के साथ में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आएगा, उसमें यस या यस लग जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब नंबर आता है कि अंग्रेजी हम कैसे बोलें धड़ल्ले लेते कि जिससे हमें अंग्रेजी आ जाए। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जो कुछ जो है हमें आता है उसको हम सदैव किसी को बोलें अंग्रेजी में ही बोलने का प्रयास करें। सपोज हम मार्केट में जाते हैं और हमें जो है वहाँ पे कुछ दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, मान लिया भुट्टा खाने का मन कर रहा है, जिसको जोनरी होती है उसको बोलते हैं स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न मीन्स होता है भुट्टा। इसी तरीके से हमें कहीं दिखाई देता है जूता दिखाई देता है, बोलते हैं जूता खरीदना है, तो जूता मत कहो, आप उसको शूज कहो, शूज खरीदना है। और खरीदने को बोलते हैं बाय, तो बोलो आई हैव टू बाय शूज, मुझे मतलब मुझे जूता खरीदना है। तो सब मिला जुला करके जो कुछ भी हमें अंग्रेजी में आता है हम उसको जो है हमेशा अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करेंगे। समझो 25% हमारा अंग्रेजी ओके है। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन आंसर कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आर्ट रीजन कैसे बताते हैं। जैसे मान लिया घड़ी है तो इसके बारे में हम क्या बताएंगे, कोई हिंदी में पूछ लिया तो हिंदी में पहले बताते हैं ये घड़ी है, ये सीको कंपनी की है और इसका जो पट्टा है ये ब्लू कलर का है, ये बहुत खूबसूरत घड़ी है और ये 13,000 रुपये की है, और इसको मैंने मुंबई से ख़रीदा था और बहुत ब्यूटीफुल है ये,
और इसको जो है आज के समय में डिस्काउंट है, इसको हम खरीद सकते हैं सिर्फ 8,000 रुपये में हम आज के समय में इसको खरीद सकते हैं। तो ये रहा था कि घड़ी के बारे में मैंने कुछ चीज़ें 7-8 चीज़ें बता दी। अब इसी चीज़ को हम अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करेंगे। इट्स अ वॉच and it's a blue color and it's a very beautiful, and if I talk about the price, it's a 13,000 rupees, but if you want to purchase this time then you can purchase only 8,000 and I purchased it from Mumbai। तो आप इस तरीके से घड़ी के बारे में 7-8 रीजन बताने का प्रयास करें। अब आता है नंबर किस चीज़ का, जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हाल चाल किसी का पूछते हैं, तो ऐसे ही हम कहीं बैठे रहें अकेले में तो क्या करें, हम इस घड़ी से ही बात करें। जैसे घड़ी से, क्या है भाई घड़ी भैया, क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया, क्या कर रहे हो यार, आजकल मैं मौज कर रहा हूँ। कहाँ मौज कर रहा हूँ, मैं गोवा में मौज कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो यार, मैं भी यार दुबई में मौज कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा यार, तुम दुबई हो, मेरे लिए एक एप्पल की जो है घड़ी ले आना, ऑटोमेटिक वाली। ठीक है, कोई बात नहीं, ले आएंगे। तो इस तरीके से हम सवाल जवाब करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से घड़ी से बात करेंगे। हाय वॉच, हाउ आर यू, आई एम गुड and what are you doing, I am enjoying, and you tell me something, I am also enjoying। Okay, where are you, I am in Goa, and you, I am in Dubai। Oh, you are in Dubai, if you will return from Dubai then please give me one watch of the automatic watch the company of Apple। तो इस तरीके से आप जो है सब बात करेंगे क्वेश्चन आंसर। यही अंग्रेजी सीखने का तरीका है। और सबसे आखिरी तरीका जो है, आप डेली वीडियो बनाएं और वीडियो को सुने और वीडियो को अपने डिलीट कर दें, ऐसे रूल रेगुलेशन पे, स्ट्रक्चर पे, और जैसे मैंने बात किया है ठीक इस तरीके से। एंड द गाइज आई वुड लाइक टू से इन द लास्ट दैट देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर हम अंग्रेजी जो है सीखना चाहें तो बड़ी आसानी से हम जो है 1-2 साल में, 3 साल में हमारे रूल रेगुलेशन से ऐसे सीख सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसे ही एसडी सर के साथ बने रहें और बढ़िया सजेशन, बढ़िया रूल रेगुलेशन, बढ़िया स्ट्रक्चर ग्रहण करते रहें, ताकि आपके अंग्रेजी में सुधार हो और आप भी एक जो है ग्लोबल मैन, वर्ल्ड लेवल के बिजनेसमैन या हाई क्वालिटी के जो है, जो फॉर एग्जांपल IAS IPS इस तरीके से अपना बन करके दिखाएं। सो गाइस, नाउ आप सुखी रहें। धन्यवाद।